कि मनुष्य की जो आत्मा होती है उस आत्मा का वजन कितना होता है। देखिए जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, जो उसकी आत्मा होती है ना, उस आत्मा का जो वजन है उसका वजन कितना होता है। और इस वजन के बारे में कहना है दोस्तों कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी की। कहना है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। वेलकम बैक टू मैथ गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ कारण बीच में हमने वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था, लेकिन जिस कारण से हमने स्टॉप किया था वो कारण मतलब वो जो समस्या था, समस्या का हल हो गया। और आइए आज फिर हम रेगुलर करते हैं वीडियो के लिए। देखिए आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो का नाम यूपीएससी आवर्स का वीडियो है, जो कि यूपीएससी में ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नों को बार बार आने की संभावना है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आइए इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के जो आत्मा होती है उस आत्मा का वजन कितना होता है। देखिए जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, जो उसकी आत्मा होती है ना, उस आत्मा का जो वजन है उसका वजन कितना होता है। तो आइए इस वजन के बारे में जानते हैं। तो मनुष्य के आत्मा का जो वजन होता है 21 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है जी? 21 ग्राम का होता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि जो जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। क्योंकि यूपीएससी आवर्स, मैंने इस वीडियो में इस प्रश्न का नाम ही रख दिया है यूपीएससी आवर्स, यानी यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए देखते हैं। दूसरा कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि गर्मियों में सबसे ज्यादा कौन सा फल आता है। देखिए गर्मी के मौसम में सबसे अधिक जो मार्केट होता है, इस मार्केट में सबसे अधिक फल कौन सा बिकता है यानी आता है। तो जो हमारा मैंगो, जिसे मैंगो को हम लोग फलों का राजा भी कहते हैं। मैंगो को क्या कहते हैं? फलों का राजा भी कहते हैं। तो जो मैंगो होता है यानी आम होता है, ये फल ज्यादातर मार्केट में आते हैं और बिकते भी बहुत ज्यादा है। कब? तो गर्मियों के समय में। कब? तो गर्मियों के समय में। तीसरा प्रश्न कह रहा है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। जो हमारा भारत है, इस भारत के राष्ट्रीय जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए संविधान। जो संविधान है यही हमारा राष्ट्रीय पुस्तक है। संविधान को हम लोग राष्ट्रीय पुस्तक के नाम से जानते हैं। यानी भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन है? तो संविधान। जो संविधान जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक को भारत की राष्ट्रीय पुस्तक के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपको कह रहा है विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश जो है इसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है जी? आइसलैंड। ठीक है ना, आइसलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित जो देश है उस देश का क्या नाम है? आइसलैंड। क्या नाम है जी? आइसलैंड। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि यूपीएससी आवर्स के जितने भी प्रश्न हैं हम आपको बता दें। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपको कह रहा है कि कौन सी सब्जी खाने से पेट में गैस नहीं बनती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन सी सब्जी है जिसको खाने से हमारे पेटों में गैस नहीं बनता है। तो उस सब्जी का नाम है दोस्तों पत्ता गोभी। यानी जो पत्ता गोभी जो आता है मार्केट में, अगर उसकी सब्जी हम लोग खाते हैं तो उसकी सब्जी खाने से हमारे पेटों में कोई गैस नहीं होती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। जो हमारा भारत है, इस भारत में जो शहर खोजा गया था, तो जो सबसे पुराना शहर है उस शहर कौन सा है? तो उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है जी? हड़प्पा। यही सबसे पुराना शहर है जो भारत में खोजा जा चुका है, जिसे शहर का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है जी? हड़प्पा।
हड़प्पा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर जो प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस फल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन ऐसा फल है जहाँ फलवा में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। उस फल का नाम है केला। देखिए ये जो केला है ना, ये कभी केला सड़ता नहीं है, आप याद रखिएगा। केला कभी सड़ता नहीं है, ना ही इसमें कभी कीड़े लगते हैं, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, तो वो गल जाता है। क्या होता है जी, गल जाता है, ठीक है ना, वो सड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं, तो यह केला है। क्या है जी, यह केला है जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। जो भारत है, इसमें भारत में फोन आप बात करते हैं ना, जिस फोन से ना, जो हमारा फोन आया था भारत में सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, तो यह 31 जुलाई 1995 में। 31 जुलाई 1995 में 31 जुलाई 1995 में सबसे पहले भारत में क्या फोन को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। कब, 31 जुलाई 1995 में। कब, 31 जुलाई 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। देखिए कंप्यूटर जो है कर रहे हैं, इसका आविष्कारक कौन है। देखिए कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। इस चार्ल्स बेबेज को ना फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था। देखिए सर्वप्रथम कौन सा देश है जिस देश में हमारे चांद पर जाकर के कपास का पौधा उगाया था, उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है जी, उस देश का नाम है चीन। चीन ऐसा देश है जो सबसे पहले चांद पर जाकर के कपास का पौधा लगाया था, समझ गए ना। चीन ऐसा देश है जो सबसे पहले हमारा चांद पर गया और जाकर के कपास का पौधा को उगाया था, ठीक है ना। क्योंकि चीन, समझिए कि चीन बहुत आगे है।